हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, तो आज हम लोग हमारा इको का फर्स्ट चैप्टर तो हो गया, ठीक है, फिनिश। अब मैं एसपी का भी, ये लास्ट पॉइंट है, इसको करा दूंगी तो एसपी का भी फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग हमारा ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर देख लेंगे। तो आ जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ, और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे एसपी के फर्स्ट चैप्टर का जितना मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी पढ़ा है मैंने, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी मैं। तो चलो, अब मैं आती हूँ आपको कैपिटल स्ट्रक्चर। अब व्हाट मीन बाय कैपिटल। कैपिटल मतलब जो फर्स्ट टाइम कंपनी में लगाते हैं हम लोग पैसा, उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम कंपनी में पैसा लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। जो फर्स्ट टाइम कंपनी, जो पर्सन पैसा लाता है कंपनी में, ठीक है, जो लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। और स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज। स्ट्रक्चर मतलब हमारे रिसोर्स, उन कैपिटल को लाने के लिए कौन कौन से साधनों का यूज़ हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखें। अ कंपनी कैन रेज इट्स अ कैपिटल फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज। कंपनी रेज करती है कैपिटल डिफरेंट रिसोर्सेज से। ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ओके, आर द बोथ। दो कैपिटल हमारे पास होते हैं, कौन कौन से, ओन कैपिटल होता है और एक बोरोड कैपिटल होता है। ओके, व्हाट मीन बाय ओन कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब क्या होता है, जो कैपिटल हम खुद से कंपनी के मतलब जो कैपिटल, या तो जो कंपनी में फर्स्ट टाइम जो पैसा आता है वो कैपिटल हो जाता है, या तो हमारा जो ओनरशिप कैपिटल होते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के थ्रू आता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, ठीक है, रिटेड अर्निंग के थ्रू, वो सारे हमारे ओन कैपिटल, इसे ओनरशिप कैपिटल भी कहते हैं। बोरोड कैपिटल क्या होता है, बोरोड कैपिटल मीन्स जो कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज नहीं होते, वो कंपनी के बाहर वाले रिसोर्स होते हैं, ठीक है, आउटर रिसोर्स होते हैं। कंपनी जो बाहर से जब पैसा कलेक्शन करती है पब्लिक के थ्रू, ठीक है, डिबेंचर्स इशू करके हमारी कंपनी पैसा लेती है। देन हमारा टर्म लोन्स कंपनी बैंक से लोन लेती है, और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे उसके थ्रू हम लोन ले सकते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे बोरोड कैपिटल्स बात। ओके, आर द बोथ है। ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अभी मैंने बोला रिजर्व्स हो गए हमारे, ठीक है, रिटेड अर्निंग्स जिसे दूसरा नाम होता है, एंड सरप्लस हो गए जो कंपनी कुछ पैसा बचा के रखती है। ऑन द अदर हैंड बोरोड, जो बोरोड सोर्सेज होते हैं, आधा डिबेंचर्स, लोन ले लिया कंपनी ने, एक्सेट्रा, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज आर द यूज फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। इन यूज फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल्स को इकट्ठा करने के लिए डिफरेंट हमारे पास सोर्सेज है, डिफरेंट साधन है हमारे पास। इट इज़ अ नथिंग बट अ सिक्योरिटी मिक्स। ये कुछ नहीं है, बस सिक्योरिटी मिक्स है। मतलब कंपनी अपनी मतलब सिक्योरिटी मिक्स मतलब इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, मिक्स करने के लिए, अपनी कंपनी को मजबूत बनाने के लिए करती है, ठीक है। इसको एक दूसरा नाम सिक्योरिटी मिक्स भी कहा गया। अब आता है कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है मिक्सअप करना वेरियस सोर्सेज, डिफरेंट साधनों का, ऑफ अ फंड्स इन डिजायर प्रोपोर्शन। हमको कितने पोर्शंस की या कितने हमको पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल ज़रूरत है अपने कंपनी में, अपने डिज़ायर से, ठीक है। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। डिसाइड करो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डिसाइड करना हमें कि कितने रेशियो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल लाने, ठीक है। हमें इक्विटी कैपिटल कितना लाना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, ब्रॉड कैपिटल कितना लाना हमें, ठीक है, ये डिसाइड करना। अब आ जाते हैं यहाँ पे डेफिनेशन है इजी, जो इजी डेफिनेशन होंगी मैं आपको वही समझाऊंगी। RH वेसल ने क्या कहा है कि द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंटरप्राइजेज। लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं, जो बिजनेस में इन द ऑलमोस्ट परमानेंट के जो सोर्सेज होते हैं, वो फंड्स कलेक्ट करना। एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है,
एम्प्लॉय अलग होता है, एम्प्लॉयड अलग होता है, ठीक है। इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है। एंटरप्राइजेस मतलब एक न्यू बिजनेस को जब शुरू करा जाता है तो जो लॉन्ग टर्म्स के रिसोर्सेज होते हैं या जो शॉर्ट टर्म्स के रिसोर्सेज होते हैं उनको इकट्ठा करना, उन्हीं का मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इनका जॉन हैप्टन से क्या कहा है कि अ फर्म, एक ऐसी फर्म जो अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ रिलेशन बिटवीन, फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर किससे रिलेट करता है, डेप्ट से और इक्विटी सिक्योरिटी से, ठीक है। द मेक्स अप ऑफ द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स असेट्स, मतलब जो फर्म्स के में करता है फाइनेंसिंग असेट्स को, ठीक है। ये दो पे डिपेंड करता है, रिलेशन इनका ही होता है। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज सॉरी क्या लिखा है, components of capital structure. What is the mean components of capital structure? They are the basic components of a capital structure. The are also follows. क्या है, फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स ओनरशिप वाला कैपिटल होता है। लाइफ टाइम जो कंपनी पैसे का यूज करती है उसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, ओके। इट इज़ अ बेसिक सोर्सेज ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये एक बेसिक सोर्सेज है फाइनेंस इकट्ठा करना कंपनी में। इक्विटी शेयर्स आर द शेयर, इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर है विच इज़ गेट अ डिविडेंड, जो डिविडेंड हम लोग इनके बदले देते हैं, एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल आफ्टर इट्स पेड टू प्रेफरेंस शेयर। पहले हम लोग देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में इनका पेमेंट जो इनके मतलब इंटरेस्ट जो मिलता है, ठीक है, पैसे लगाते हैं तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलता है, तो इनके रिटर्न में इक्विटी शेयर्स के रिटर्न में क्या मिलता है उनके शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर, ठीक है। कोई पर्सन जब शेयर्स हो, व्हाट मीन बाय शेयर, शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल, एक सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कैपिटल का, ठीक है। शेयर मीन आप द शेयर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पूरे टोटल मतलब कैपिटल का। मैं आपको बताऊंगी मतलब एक छोटे छोटे पार्ट्स को जब हम लोग मतलब पूरा कैपिटल एक साथ तो कोई बंदा पैसा भर नहीं सकता, पहली बात तो बेसिक्स को एक साथ 10 करोड़ क्या हम लोग इकट्ठा कर सकते नहीं। तो मैं क्या करूँगी 500 के ऐसे छोटे पार्ट्स करके डिवाइड करके मैं इशू करूँगी ताकि लोग 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20 ऐसे खरीदें, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स की शेयर खरीदें, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कैपिटल्स खरीदें ताकि वो इकट्ठा करके मैं एक और बड़ा कैपिटल बना पाऊँ, ओके। तो ये जो शेयर होता है इनके जब ये शेयर्स को जब आदमी जैसे फॉर एग्जांपल राम ने एक शेयर खरीदा 100 रुपये का, तो वो क्या हो गया, ओनर नहीं हुआ, ओनर हुआ उसका, तो उसको क्या मैं बोलूँगी उसको मैं क्या कह के पुकारूंगी, शेयर होल्डर। कंपनी में क्या होता है वो शेयर हो जाता है, हाफ ओनर हो जाता है उसका। मैं एक अच्छा प्राइवेट अभी सेकेंड चैप्टर ये वो, ठीक है, वो बहुत अच्छे से इन डिटेल में आपको सिखाऊंगी, बहुत थोड़ा टाइम लेंगे, बस इतना समझ जाओ उसकी शेयर होल्डर। तो उसके रिटर्न में उसको क्या मिलता है, डिविडेंड। और जो शेयर होता है सबसे पहले 2 शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पे पहला मतलब अटेंशन दिया जाता है, इक्विटी शेयर्स को बाद में दिया जाता है, ठीक है। पहले प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे को रिपे किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को। अगर इक्विटी शेयर्स को बचा तो दिया जाएगा, नहीं बचा तो इक्विटी शेयर्स को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंपलसरी नहीं होता है कि उनके लिए उनको पैसा रिटर्न मिले, क्योंकि उनका जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग मोड पे होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ओके। एंड जो हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका डिविडेंड फ्लक्चुएट नहीं होता, उनका डिविडेंड फिक्स रेट पे रहता है, ओके। तो वो कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होता, वो एक फिक्स रेट पे रहता है, ओके। तो कंपनी पहले इक्विटी शेयर्स को ना देके पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देती है, ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादा अटेंशन उन्हें देती है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को देती है, ठीक है। दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, वो ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, उन्हीं की कंपनी समझो। द बेरी इज द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। उनको ओनरशिप एक तरह का ओनर कैपिटल होता है, कंपनी के मालिक बन जाते हो आप, आपको रिस्क बेयर करना पड़ेगा। आप जब कंपनी का मालिक बनेगा तो रिस्क को तो बेयर करना पड़ेगा ना, ठीक है। दे कैरी डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट, अभी मैंने बताया डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉफिट, वो कंपनी की प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। कंपनी प्रॉफिट कमाई तो अब बहुत ज़्यादा कमाई तो मिलेगा, नहीं कमाई
तो वो डिपेंड नहीं करेगा, फिर उनको नहीं मिलेगा तो फिर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, कोई केस या कुछ नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पहले से ही है कि इक्विटी शेयर्स होल्डर को कंपनी की प्रॉफिट डिपेंड करती है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बच गया तो मिलेगा। ओके, व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर्स? पहला फर्स्ट प्राइवेसी, पहला अटेंशन देने वाला जो शेयर्स होते हैं उसे प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अप प्रेफरेंशियल राइट्स, वो अपने प्रेफरेंशियल राइट्स, क्यों उनके प्रेफरेंशियल राइट्स क्या है? पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल, उनके डिविडेंड्स पेमेंट हो जाते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है, क्योंकि उनके फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर कंपनी में लॉन्ग टर्म रहता है, प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी में लॉन्ग टाइम नहीं, एक फिक्स रेट ऑफ टाइम डिसाइड होता है, उसी टाइम तक प्रेफरेंस शेयर्स को रहते हैं, ठीक है, तो उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी हो जाता है, ठीक है। हैव अ प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स, ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी मिलती है, ज़्यादा अटेंशन मिलता है फॉर रिटर्न ऑफ द कैपिटल में, ठीक है। देन व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेड, जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप होती है, लिक्विडेट होती है, ठीक है, जब बेची जाती है कंपनी, दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट अ फिक्स रेट में, वही चीज़ है। उसके बाद रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्सेज होता है, जैसे हम कुछ पॉकेट मनी अपने पास बचा के रखते हैं, वैसे जो कंपनियां होती हैं जो कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो एक साइड बाय साइड करके रिजर्व्स में इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होती है, इट इज अ नथिंग बट प्लॉपिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है, खुद का ही बचा कर रखा हुआ पैसा, ये होता है, ठीक है। बोरोड कैपिटल, जो इंटरनल सोर्सेज नहीं होते कंपनी के, ठीक है, जैसे इसमें डिबेंचर और बैंक लोन आ गया। व्हाट मीन बाय डिबेंचर? ये पब्लिक से लिया जाता है, ठीक है, इट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लोन, एक लोन की तरह ही होता है रेज बाय कंपनी, जैसे हम 1 साल 2 साल का लोन लेते हैं, वैसे कंपनी लोग डिबेंचर इशू करके पब्लिक से 1 से 2 साल का लोन लेते हैं, ठीक है। देन कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट, इनकी देखो लोन लिया तो लोन बेसिक लिया है, शेयर्स अलग होते हैं, शेयर्स पे डिविडेंड होता है, पर देखो ओन्ड कैपिटल में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर आते हैं, इन पे डिविडेंड मिलता है, और बोरोड कैपिटल जो भी हो, डिवेंचर्स, लोन, इन सब पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। अब लोन लिया है एज अ लोन तो इंटरेस्ट चार्ज होता है, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने में वो एग्री हुई है, ठीक है, जितना एग्री की है पब्लिक से कि हम इतना इंटरेस्ट देंगे, 1% 2%, उतना उनको इंटरेस्ट चार्ज करना, ठीक है, एग्री company has to pay interest at the an agree rate, ठीक है। टर्म लोन, what is mean by term loan? Term loans are provided by bank and other financial institution, टर्म लोन प्रोवाइड करती है बैंक वैसे, और या अदर फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है बैंक के सिवाय जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, टर्म्स लोन, ठीक है। दे कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक टर्म में एक टाइम डिसाइड हो जाएगा, उतने टाइम के लिए उनको लोन दिया है, 1 साल का लोन है, ठीक है, तो उतना ही कैरी अप पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, चार्ज होता है। टू अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट वी शॉल कंसिडर फॉलोइंग द बैलेंस शीट एंड द कैलकुलेट द वैल्यू। अब आपने तो ये सारे अंडरस्टैंड हो गया, आपको यहाँ पे ये बैलेंस शीट दिख जाएगी, ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड दिया है, देन असेट साइड अमाउंट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड असेट्स, शेयर कैपिटल आपको दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, देन यहाँ पे आपको रिजर्व फंड वहाँ सब आपको देख लेना, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। एक्टिविटीज, विजिट वेबसाइट्स ऑफ एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आप देख लेना। चलो, अगर फ्रेंड्स चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।